तो उसके कार्य अवश्य पूर्ण होते हैं। आजकल की जब भाग दौड़ इतनी जबरदस्त है कि उसमें जीव जो है बहुत जल्दी डोल जाता है। तुरंत, जैसे कि आजकल ऑटोमेटिक मशीनें चली है ना, कि जैसे ही कोई काम के लिए हम टाइपिंग करनी हो तुरंत टाइप हो जाता है। अगर हमने कोई मसाला पीसना हो तुरंत मसाला पीस जाता है मिक्सी में। हाथ से पीसते थे पहले तो टाइम लगता था, मशीनों से पीसते हैं, जो भी मशीनों से काम लेते हैं तुरंत काम हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अब जमाना टेक्नोलॉजी जो है कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। यानी आजकल की टेक्नोलॉजी सुपर फास्ट है, जिस कारण जीव जो है उसका माइंड जो है वो भी सुपर फास्ट होता जा रहा है। जीव चाहता है कि जैसे जैसे मशीनों के कार्य सुपर फास्ट हो जाते हैं, ऐसे ही हम अगर पुकार करें तो हमारी पुकार सुपर फास्ट बन करके हमारे श्री गुरु महाराज जी सुने और हमारी फरियाद पूरी कर दे। लेकिन गुरुमुखो, एक बात है, अगर आपकी पुकार वो पूरी कर दें सुपर फास्ट की तरह, ऑटोमेटिक मशीन की तरह, तो क्या आप अपनी पुकार के अंदर उस भाव को लाए हैं जो भाव हृदय से निकलते हैं, जिस भाव में अश्रु बहते हैं, जिस भाव में प्रेम बहता है, जिस भाव में विश्वास पक्का होता है? क्या वैसे भाव आपके अंदर आए हैं? अगर आए हैं तो अवश्य आपकी पुकार वो सुन रहे हैं और पूरी भी करेंगे। और अगर नहीं भी आए पुकार तब भी वो सुनते हैं, लेकिन पूरी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जीव को अंदर से पहले अपने आप का आभास हो कि आखिर मैं पुकार कर रहा हूँ तो किस भाव से कर रहा हूँ? श्रद्धा प्रेम भाव से, विश्वास से, या फिर उड़ती हवा में जैसे कि तोते उड़ाते हैं ऐसी बातों से? फर्क होता है गुरुमुख को पुकार करने का। अब कई जीव की पुकार फौरन करंट की तरह पहुंचती है और उसी समय तुरंत पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी पुकार में दर्द होता है, एहसास होता है प्रभु के होने का, और अंदर श्रद्धा प्रेम भक्ति भी होती है। जैसे कि मीराबाई जी जब भगवान श्री कृष्ण को गाती थी, श्री कृष्ण भगवान जी को गा के सुनाया करती थी, तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब श्री कृष्ण भगवान बड़े भाव से सुनते थे। और कहाँ तक कहें कि कबीर दास जी ने यहाँ तक कह दिया कि चींटी के पग नुपुर बाजे। गुरुमुखो, कितनी हैरानगी की बात है कि चींटी के पग नुपुर बाजे। वह भी सांप सुनता है, यानी कि चींटी के अगर पैर में घुंघरू बांध दिया जाए, जबकि चींटी का पैर कितना छोटा होगा, कितना बारीक है, एक बाल की तरह। और बाल की तरह जो बारीक पैर में घुंघरू भी बनेगा तो कैसा, कितना बड़ा घुंघरू होगा और कितनी बड़ी आवाज होगी उसकी। जिस हिसाब से साइज उस हिसाब की आवाज भी, तो यानी कि कितनी दूर की आवाज है जो सुनाई भी ना पड़े किसी को, लेकिन भगवान उसकी भी आवाज सुनते हैं, उसकी भी पुकार को सुन लेते हैं। आवाज तो भगवान हर किसी की पुकार में सुन लेते हैं,
आपकी पुकार फिर क्यों नहीं सुनते? क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक तो वहम है। वहम क्या है कि आप हमेशा जब भी कोई पुकार करते हैं उसमें आप पहले तो ये बात मन में रखते हैं कि भगवान सुनेंगे या नहीं। बस यहीं से बात जो है समाप्त हो जाती है। प्रेम अगर अंदर से जागृत हो, उस प्रेम की विरहा के अश्रु बहे और उस अश्रु के अंदर प्रभु को पुकारें तो भगवान तुरंत सुनते हैं। जैसे एक बार की कथा है कि एक बार किसी भगत ने गीता का पाठ 20 सालों से करता आ रहा था और एक बार भगवान ने सोचा कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। अब जब भगवान ने उसको दर्शन दे करके उसे कहा कि भले ही तू 20 साल तक लगातार गीता जी का पाठ कर रहा है, लेकिन हम उस पाठ से खुश नहीं हैं। जैसे ही भगत ने ये बात सुनी, वो तो झूमने लगा, नाचने लगा मस्ती में। भगवान हैरान। भगवान ने कहा फिर से कि अरे पगले, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम तेरे 20 सालों के पाठ से, गीता का जो तू पाठ करता आया है, हम उससे तनिक भी खुश नहीं है। और तू है कि नाचे जा रहा है, गाए जा रहा है, झूमे जा रहा है। तो भगत ने नाचते गाते मस्ती में क्या बोला कि भगवान, मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात का गम नहीं कि आप खुश हुए या नहीं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है आपने मेरा पाठ सुना तो सही। तो गुरुमुख को पाठ भगवान ने सुना और भगवान ने इसके भाव देखे उसकी परीक्षा लेकर के। तो इससे पता लगता है कि भगवान हमेशा परीक्षा भी लेते हैं, भक्त के भाव भी देखते हैं और भक्त को तौलते भी हैं। क्योंकि अगर अपनी कृपा का पात्र जिसे बनाना हो, उसको पहले तौला जाता है। परीक्षा की तगड़ी में उसका भाव देखा जाता है तौल करके कि इसका भाव कितना भारी है, प्रेम कितना जागृत है। जैसे द्रौपदी जी की जब पुकार श्री कृष्ण भगवान ने सुनी, तो क्या कृष्ण भगवान प्रकट नहीं हुए? उन्होंने तो द्रौपदी की लाज भी बचाई, पुकार भी सुनी। मीराबाई यानी कई संत, कितने संतों ने यहाँ तक कि भगवान से बातें तक करते थे। कैसे करते थे फिर वो बातें? क्योंकि अंदर के भाव जागृत करने से भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि आपको बताएं, ये दासी एक छोटी सी बात बताती है कि जब से अंदर से आत्मा और परमात्मा का मिलन करके बातचीत होने लगी, तो तब से अपनी हर चीज का नाम रख दिया परमात्मा की आवाज। चाहे अपने सत्संग हो, चाहे अपने लिखे हुए भजन हो, हर, चाहे हम अपना ग्रुप बनाया हो हमने, उसका नाम हमने रख दिया परमात्मा की आवाज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर परमात्मा की आवाज आती है, हम भी उससे बातें करते हैं, वो भी हमें अच्छे बुरे की पहचान या वक्त के अनुसार कुछ ना कुछ शिक्षा उदाहरण के तौर पे देते ही रहते हैं। जैसे कि अभी आप सब गुरुमुखों के बीच में ये दासी सत्संग के वचन कर रही है, इस दासी की इतनी हैसियत नहीं, लेकिन ये प्रभु आप स्वयं कर रहे हैं।
तो इसका मतलब कि अंदर से अटैचमेंट जो है सीधे डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाए तो भगवान अपनी मौज अनुसार हमें समय के अनुसार कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं, हमारी पुकारें भी सुनते हैं। और पीछे पहले के जमाने में जितने भी संत हुआ करते थे, और जैसे मीराबाई, द्रौपदी, ऐसे कई संतों ने, सूरदास जी, रविदास जी, कबीरदास जी, सभी ने भगवान से बातें करी हुई हैं। तभी वो भगवान के बातों से कहे अनुसार शिक्षा से वो आगे बढ़ते गए और संत वाला रूप बनते बनते आज उनका भी जगत में नाम प्रसिद्ध है। आज उनको भी बड़ी ऊंची पदवी से याद किया जाता है और उनकी भी पूजा अर्चना आराधना होती रहती है। तो इस प्रकार से गुरु को अगर हम समय रहते अंदर से अपने जितना मोह हमने संसार में जोड़ा हुआ है, अपने घर गृहस्थी में, अपने सामान से, अपने ऐशो आराम से, जिस जिस चीजों से मोह जोड़ा हुआ है, अगर हम उससे दुगना मोह परमात्मा से यानी अपने इष्ट देव मालिक सतगुरु के रूप में हम जिसे मानते हैं अपना इष्ट, अगर उससे जोड़ दें तो हमारी पुकार भी सुनी जाए और हमारी हर फरियाद पूरी होती रहे। तो गुरु को इस प्रकार से महापुरुषों के वचन हैं, इन वचनों की पालना करें, प्रभु का नाम अपने अंदर बसाते हुए उसकी याद में, उसके भाव में रहते हुए जब भी कोई पुकार करे तो आपकी पुकार अवश्य पूरी होगी। और गुरु महिमा हमारी जो पहले की गुरु महिमा है उसमें कई शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों द्वारा पुकार बहुत जल्दी पूर्ण होती है। और इस दासी ने तो खैर अपने जीवन में उस गुरु महिमा द्वारा ही अपना जीवन भी द्वारा अपनी पुकारें भी पहुंचाई और आज इस मुकाम पर ये दासी पहुंच पाई। तो गुरु को इस दासी की हाथ जोड़ के विनती है, आप अपना विश्वास, अपनी भरोसा, अपनी आस उम्मीद सब प्रभु से सच्चे राह से जोड़े, आपकी पुकार अवश्य सुनी जाएगी। गुरुमय के वचन ये आप सब गुरुमुखों के लिए हैं। अब आप सुने, समझे, जीवन में उतारें और अपने जीवन का लोक कल्याण करते हुए अपने जीवन का स्वास्थ्य भला करें और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत शुक्राना किरण दीदी।